तो हेलो बेटा, आज पढ़ने जा रहे हैं एडिशन रिएक्शंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एडिशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। कल आपको पता है हमने इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन पढ़े थे, आपको पता होगा। तो आज बहुत ही प्यारा टॉपिक शुरू करते हैं, एडिशन रिएक्शन। तो आ जाएं उस पर। बिल्कुल ही छोटा टॉपिक है, बस कंप्लीट हो जाएगा। तो आते हैं एडिशन रिएक्शन पे। तो आपको पता है एडिशन रिएक्शन क्या आते हैं? तो बेंजीन के एडिशन रिएक्शन में आते हैं। तो सबसे पहला इसका जो रिएक्शन है वो है रिडक्शन। एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले इसमें आता है रिडक्शन। क्या आता है बेटा? सबसे पहले इसमें आता है रिडक्शन। रिडक्शन रिडक्शन का मतलब क्या है? रिडक्शन का मतलब आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में आप देखें, सबसे पहला हमारा रिएक्शन आता है, वो है रिएक्शन कौन सा? वो है बेंजीन में हाइड्रोजन को हम ऐड करेंगे, हाइड्रोजिनेशन। तो सबसे पहला हमारा रिएक्शन है वो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं क्या बेटा? हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन की हाइड्रोजिनेशन। तो देखें, सबसे पहले हम क्या किसकी हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं? बेंजीन की। तो सबसे पहले हम कंपाउंड लेंगे बेंजीन का। ये ले लिया हमने, क्या बेटा? बेंजीन। आप सबको पता है ये क्या है? बेंजीन है। ये चीज़ आपको जो है जहन में रखनी होगी। बेंजीन का स्ट्रक्चर तो आप नहीं भूलेंगे, मुझे पता है। अब इसमें क्या हमें ऐड करना है? हाइड्रोजन। तो ले बेटा, यहाँ पे मैंने इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिए। हाइड्रोजन ऐड कर दिए, कुछ ही नहीं बना। बनेगा बनेगा, ज़रा देखें आप। तो इसमें जो हम कैटलिस्ट लेते हैं, हाइड्रोजिनेशन में हम कैटलिस्ट लेते हैं, आप सबको पता है वो कौन सा कैटलिस्ट हम लेते हैं? वो लेते हैं प्लेटिनियम, पैलेडियम। तो वो नहीं ले सकते क्योंकि वो बहुत महंगे हैं, तो इसीलिए हम लेते हैं निकिल 150 सेंटीग्रेड। निकिल को हम लेंगे 150 सेंटीग्रेड एट 10 एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर आपको पता है किसका यूनिट है? प्रेशर का। लाजमी बातें पता होगा। तो देखें कैसे एडिशन होती है। तो आपको पता है डबल बॉन्ड है, तो अब क्या होगा? इनका डबल बॉन्ड टूटेगा। स्ट्रक्चर इसकी ऐसी थी, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। मैंने पहले भी आपको पता है कि बेंजीन की स्ट्रक्चर ऐसे बनती है। जो देखें आप, ये अगर आपसे सही नहीं बनती स्ट्रक्चर तो ऐसे आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये बन गई मेरे पास बेंजीन की स्ट्रक्चर। अब इसमें 3 पाई बॉन्ड है, वो लगाते हैं। देखें आप, एक पाई बॉन्ड इधर लगा दिया, अल्टरनेट जगह पे लगाना है तो लगा दिया। अब इस पे हाइड्रोजन लगाने, 6 हाइड्रोजन लगाएंगे इसमें। कितने हाइड्रोजन लगेंगे बेटा? 6 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन इधर लगा, एक इधर लगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो ये हमारे पास बन गया कंप्लीट बेंजीन। तो बेंजीन तो बना। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो हाइड्रोजनेशन तो हुई नहीं, हाइड्रोजन तो ऐड हुए ही नहीं है। तो हाइड्रोजन देखें इसमें कैसे ऐड होंगे। अब आप देखें इसमें हाइड्रोजन कैसे ऐड होंगे। इसका जो ये वाला बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, ये यहाँ से ब्रेक होगा। तो आपको पता है एक बॉन्ड में 2 बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड।
तो इसमें 2 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड तोड़ा तो 2 बॉन्ड बने। तो 2 बॉन्ड जब इसमें बने तो इसमें 2 क्या लगेंगे, इसमें ये बॉन्ड टूटा है, इसमें से 2 बॉन्ड बने, तो एक इधर हाइड्रोजन लगेगा, एक इधर हाइड्रोजन लगेगा, लग गया, ये बॉन्ड टूटा। अब आप देखें यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो इस पे देखें अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसमें से 2 बॉन्ड बने, तो वो एक हाइड्रोजन इधर लगा, एक हाइड्रोजन इधर लगा, ये भी देख लिया आपने। अब इनका लास्ट, इसका ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, बॉन्ड तो इसका ब्रेक हो गया, अब फिर से इसमें क्या लगेंगे, 2 हाइड्रोजन लगेंगे, तो वो आप देखें एक हाइड्रोजन लगेगा इसका इधर, एक हाइड्रोजन लगेगा इधर। तो ये बेटा बना हाइड्रोजिनेशन, जिसमें हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर बनी, जिसमें हमारे पास बनी, जिसमें हमने एडिशन की, किसकी, हाइड्रोजन की एडिशन की। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन सकती है, और दूसरी भी स्ट्रक्चर इसमें हम बना सकते हैं, वो हम कैसी बनाएंगे। अगर मैंने ये तीनों बांड तोड़ दिए, आपको पता है, इमेजिन आपने कर लिया कि इसमें हाइड्रोजन है, तो इसकी स्ट्रक्चर हम ऐसे भी बना सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन वाली। तो ये हमारे पास बना बेटा क्या, ये हमारे पास बना साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड हमारा टूट गया। तो जब पाई बॉन्ड इसमें टूटता है तो ये बनता है साइक्लोहेक्सेन, और हाइड्रोजन आप इमेजिन करेंगे इसमें लग गए हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड टूटे हैं, पाई बॉन्ड टूटेंगे तो हाइड्रोजन लगेंगे। तो ये स्ट्रक्चर बना बेटा क्या, ये बना हमारे पास साइक्लोहेक्सेन। तो ये हमारे पास बना साइक्लोहेक्सेन, तो ये है हमारे पास हाइड्रोजिनेशन। तो बेटा इसे हम कहते हैं क्या, हाइड्रोजिनेशन। अब दूसरी हाइड्रोजिनेशन करते हैं, अब इसका एडिशन रिएक्शन का दूसरा टाइप करते हैं, पार्ट 2, जिसमें सिंध बुक में एसटीबी में इन्होंने एग्जाम्पल लिया हुआ है किसका, क्लोरीन का, जिसमें इसने कहा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, क्लोरीन का। मगर हम लेते हैं पंजाब से, हम लेते हैं किससे, पीटीबी से, उन्होंने ले लिया है ब्रोमीन। तो हम शुरुआत करते हैं ब्रोमीन से। तो आ जाए आप देखें कि कैसे ब्रोमीन ऐड होता है किसमें, हाइड्रोजन में। तो और क्या हमारे पास बनती है, कौन सी स्ट्रक्चर बनती है वो आप देखें। सबसे पहले बेंजीन लेना है हमें। अब ये स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल याद हो गई होगी, अब तो बोलने का नाम ही नहीं होगा, नहीं। तो ये बेटा देखें बन गया बेंजीन। बेंजीन में 3 मेन चीज़ें हैं, पाई बॉन्ड इसके बन गया। ये क्या बना, ये कौन सी स्ट्रक्चर बनी बेटा, ये बनी हमारे पास बेंजीन। ये बेटा हमारे पास बनी बेंजीन। अब इसमें हम 3 मोल ब्रोमीन के जो है ऐड करेंगे, 3 मोल ऑफ ब्रोमीन, मतलब 6 ब्रोमीन इसमें हम ऐड करेंगे। तो चलो ऐड करते हैं। ब्रोमीन ऐड करने के लिए हमें चाहिए इसमें सनलाइट, अल्ट्रा वायोलेट लाइट, जिसे हम सनलाइट कहते हैं, तो वो चाहिए। तो आप देखें इसकी फिर से हमें जो है स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, बनाते हैं। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, ये थोड़ा छोटा कर लें ऐसे, एक कार्बन इधर, एक इधर, एक हमारा लगा इधर, एक इधर। तो बनाते हैं स्ट्रक्चर, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बन गए। अब इसमें क्या, डबल बॉन्ड, बेंजीन की स्ट्रक्चर बेटा बनानी है ना, अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी बना दिए। अब कौन सी चीज़ रहती है, अब एक ही चीज़ रहती है, वो है हाइड्रोजन बेटा। तो ये ले बेटा, हाइड्रोजन भी लग गया इसमें, क्या लगा, हाइड्रोजन भी इसमें लग गया। तो ये हमारे पास बन गई बेंजीन की स्ट्रक्चर। अब ब्रोमीन ऐड करने का वही सेम तरीका जैसे हमने हाइड्रोजन ऐड किए थे, जैसे हमने क्या किया था, हाइड्रोजन ऐड किए थे।
यहाँ से पाई बॉन्ड मैंने कर लिया ब्रेक, पाई बॉन्ड ब्रेक किया, एक हाइड्रोजन लगा एस कार्बन पे, एक हाइड्रोजन लगा इसका, ओ सॉरी हाइड्रोजन नहीं, पाई बॉन्ड हमने किया ब्रेक बेटा। पाई बॉन्ड जब इसमें से हमने ब्रेक किया तो हाइड्रोजनेशन तो नहीं कर रहे, ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, तो ब्रोमीन ही लगेगा, ब्रोमीन लगा। अब हम क्या करते हैं, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं, चलो कर दिया, एक ब्रोमीन लग गया इस पे, एक ब्रोमीन लग गया इस पे, ये भी लग गया। अब हम ये पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं, तो एक ब्रोमीन उस पे, एक ब्रोमीन इस पे लग गया। तो ये बेटा हमारे पास बन गई स्ट्रक्चर ब्रोमीन की। पहले हमारे पास क्या बना था, साइक्लोहेक्सेन। अब हमारे पास स्ट्रक्चर बनी है क्या, वो स्ट्रक्चर बनी है, उसका आयुपेक नेम देंगे। तो नेम देखें आप, इसका आयुपेक मजेदार नेम है बिल्कुल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन पे ब्रोमीन लगे हैं तो (6) तक आ गए। क्या बना, चेन कितनी है, हेक्सा, 6 कार्बन की चेन है, हेक्सा भी हमने लगा दिया। हेक्सा क्या लगा हुआ है इस पे, ग्रुप ब्रोमीन का लगा हुआ है, तो ऐसे लिखेंगे हेक्सा ब्रोमो। और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, जैसे मैंने पहले हाइड्रोजनेशन इसके स्ट्रक्चर बनाई थी, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रोमीन को छोड़ के हाइड्रोजन लगे हुए हैं, आप बताएं इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, इस स्ट्रक्चर को कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। तो ये हमारे पास बन गई इसकी स्ट्रक्चर। अब इसका लास्ट रिएक्शन रहता है एडिशन का, एडिशन का बेटा लास्ट रिएक्शन रहता है, वो है कंबशन। तो कंबशन रिएक्शन इसमें क्या होता है, जब हम बेंजीन को एयर में, जब बेंजीन है हमने लिया बेंजीन, उसको हमने क्या किया, जलाया एयर में, जब उन्हें हम बेंजीन को हमने जलाया तो ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। किस में ऑक्सीडाइज होता है, अगर बेंजीन को आप एयर में जलाएं, अगर आप अपने कमरे के बाहर बेंजीन रखें और उसको आग लगा दें, तो उसको जब हम जलाएंगे तो उसमें हमारे पास क्या बनेगा, वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इनका दूसरा रिएक्शन है पार्ट डी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बेटा, कौन सा रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आप देखें क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं किसकी, ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीजन की, सॉरी ऑक्सीजन की एडिशन करते हैं। तो इसके दो पार्ट हैं। सबसे पहला आता है कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, पार्ट नंबर 1, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहला इसका पार्ट कौन सा है, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। तो कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन हम करते हैं, आए देखें कैसे होती है कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। आपको पता है सबसे पहले हमें क्या लेना है, बेंजीन लेना है। क्या लेना है, बेंजीन। तो ये देखो ले लिया हमने बेंजीन, आपने कहा और हमने बेंजीन ले लिया। 2 मोल लिए किसके, बेंजीन के, 2 मोल लिए बेंजीन के। चलो आपने कहा सर, आपने कहा, हमने बेंजीन ले लिया। और अब ऑक्सीडेशन करनी है तो हम लेंगे ऑक्सीजन के बॉन्ड, ऑक्सीजन के मोल। तो 9 मोल ले लिए हमने किसके, ऑक्सीजन के। क्या किया, 9 मोल लिए हमने ऑक्सीजन के। अब आपको पता है क्या हो रही है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हो रही है। तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में लाजिम बात है कैटलिस्ट होगा, तो वो है V2O5, जिसे हम कहते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, और टेम्परेचर है 450 सेंटीग्रेड। ये चीज़ें आपको थोड़ी जहन में रखनी है कि आप भूल नहीं जाए। तो इससे एक चीज़ बनती है, एक कंपाउंड बनता है जब हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं। तो देखें क्या बनता है,
तो वो बनता है ये। वो बनता है क्या बेटा? तो ये बनता है कंपाउंड। तो ये कौन सा कंपाउंड है? अब आप कहेंगे कि सर ये कौन सा कंपाउंड है? तो बेटा अब इसका बाय प्रोडक्ट लिख लें, उसके बाद जो है इसका कंपाउंड लिखते हैं। इक्वेशन बैलेंस ही बैलेंस है, मैं बैलेंस ही बैलेंस लिख रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। वैसे आप कहेंगे इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बैलेंस ही इक्वेशन है, भले आप मोल चेक कर सकते हैं। तो बेटा 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के मिले, 4 मोल वाटर के मिले, मिल गया। अब जो कंपाउंड बना है उसका नाम पहले आप बताएं। इस कंपाउंड का नाम पहले आप बताएं, वो कौन सा है? तो बेटा इस कंपाउंड का नाम है, इस कंपाउंड का क्या नाम है? इस कंपाउंड का नाम है मैलिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है इस कंपाउंड का बेटा? इस कंपाउंड का नाम है मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड अब अभी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, ये तो सिर्फ एक कंपाउंड बना है मैलिक एनहाइड्राइड। अब इस सेम कंपाउंड को इधर ले लें आप। ये सेम टू सेम कंपाउंड इधर ले लिया मैंने, मैलिक एनहाइड्राइड। जब मैं इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, किसके साथ? वाटर के साथ। तो आप देखें क्या बनता है हमारे पास। तो हमारे पास बनेगा क्या? हमारे पास बनेगा मैलिक एसिड। तो हमारे पास बेटा क्या बनेगा? मैलिक एसिड। तो ये हमारे पास बना है मैलिक एसिड। तो हमें हमें क्या बनाना था? हमें बनवाना था मैलिक एसिड। तो वो हमारे पास बन गया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करें अगर वेनेडियम ऑक्साइड के, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड के साथ, तो अगर कंप्लीट ही रिएक्शन पूछता है तो बनेगा मैलिक एसिड, वो आपको पूरा स्ट्रक्चर देगा। आगे अगर पूछता है तो क्या बनता है, तो वो बनेगा मैलिक एनहाइड्राइड। अगर कहता है मैलिक एनहाइड्राइड, 2 स्टेप देता है। हम सपोज करें यहाँ पे, जैसे आप देखें ये हमारे पास क्वेश्चन मार के यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, बेंजीन की स्ट्रक्चर बना दी, और यहाँ पे दे दिया वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड दे दिया, यहाँ पे स्पेस छोड़ा, फिर यहाँ पे दिया वाटर, फिर यहाँ पे स्पेस छोड़ा, फिर आपको पता है अब ये कहता है कि ए पार्ट और बी पार्ट, ये दो उसके पार्ट है ए और बी। अब कहता है जब हम बेंजीन को वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड से रिएक्ट करवाएं, तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछता है कि बी बी पार्ट में क्या बनेगा, तो बनेगा मैलिक एसिड। अगर आपको कहे कि ए पार्ट में क्या बनेगा, तो आप बताना कि मैलिक एनहाइड्राइड। तो ऐसे भी हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। अब इसका दूसरा है, वो रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस के साथ। तो बेटा कौन सा रिएक्शन है? वो रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस के साथ। तो हम लेते हैं बेंजीन, ओजोनोलाइसिस के साथ रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन। चलो देखें आप। हमने क्या लिया? इसका दूसरा पार्ट ले लिया, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस आपको पता है O3 क्या है बेटा? ओजोनोलाइसिस है O3। आपने ले लिया, 3 मोल लिए। कितने मोल लिए? 3 मोल लिए ओजोनोलाइसिस में। तो आप देखिए हमारे पास क्या कंपाउंड बनता है। तो हमारे पास कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा ओजोनाइड। तो वो स्ट्रक्चर कैसे बनती है, स्ट्रक्चर बना के आपको बताते हैं। आप लिखेंगे C6H6O9। अब आप कहेंगे सर आपने कहा था स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं, ये तो स्ट्रक्चर नहीं है।
तो गुस्सा नहीं करें, स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। देखिए स्ट्रक्चर, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इधर नीचे लिखता हूँ मैं, आपको समझने में आसानी हो। ये हमारे पास बना क्या बेटा, बेंजीन। ये हमारे पास बना है बेंजीन। तो अब देखिए अब क्या क्या बनता है इसमें। ये बन गया हमारे पास एक ऑक्सीजन। इधर आपको दिखाई नहीं देगा, मगर मैं जो है बना रहा हूँ, दिखाई दे रहा है ना, तो बिल्कुल सही है। तो बेटा ये स्ट्रक्चर बनता है ओजोनोलाइसिस में। ये स्ट्रक्चर है। अगर हम सिंपली लिखें तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं ओजोनाइड। क्या कहते हैं इसे हम बेटा, इसे हम कहते हैं ओजोनाइड। अब इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन में हम जो है जिंक को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ये सेम टू सेम रिएक्शन ले लें आप। इसको हम किससे रिएक्शन करवाएंगे, जिंक के साथ। तो जिंक आपको पता है क्या रिमूव करेगा, जिंक इसमें से 3 मोल वाटर के रिमूव करेगा। कितने मोल, 3 मोल वाटर के रिमूव करेगा। ये स्ट्रक्चर नहीं पंजाब में लिखी हुई है, ना ही सिंध में लिखी हुई है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे बनती है स्ट्रक्चर। तो इसके बाद हमारे पास क्या बनता है, उसके बाद हमारे पास बनता है ये भी 3 मोल बनता है। तो ये क्या बनता है बेटा, तो ये बनता है। अब इसे क्या कहेंगे, बताया हुआ है मैंने आपको, आप पहले भी मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, पहले भी बताया हुआ है। इसे हम कहते हैं गिलायोक्सिल। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं गिलायोक्सिल। और इसमें हमारे पास जो है जिंक के आप 3 मोल ले लें, और प्लस में हमारे पास बने जाएगा 3 जिंक ऑक्साइड, 3 मोल ऑफ जिंक ऑक्साइड। तो ये हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है। अब ये क्या है, ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है, नाम आपका उसको पता हुआ, इसका नाम है गिलायोक्सिल। क्या नाम है इसका, गिलायोक्सिल। तो अब मैंने तो लिखा है बायोफॉर्माइल। तो आप कहेंगे कि सर आपने कहा कि गिलायोक्सिल इसका नाम है, बायोफॉर्माइल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बायोफॉर्माइल भी इसका दूसरा नाम है। इसका दूसरा नाम बायोफॉर्माइल है, और इसे गिलायोक्सिल भी कहते हैं। ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। तो गिलायोक्सिल, इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, इसका दूसरा नाम है क्या नाम है इसका, बायोफॉर्माइल। ये रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब सिंध के बुक में आगे कोई रिएक्शन नहीं है ऑक्सीडेशन में, मगर पंजाब में है साइड चेन रिएक्शन, तो उस पे आते हैं। पंजाब में आते हैं साइड चेन रिएक्शन पे। तो आ जाए बेटा साइड चेन रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन है, 2 स्टेप में किया हुआ है, हम भी करते हैं। तो ये क्या है, साइड चेन रिएक्शन। तो सपोज कर लें ये हमारे पास क्या है, ये स्ट्रक्चर आपको अब तो बोर कर रही होगी, मगर क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, लिखना पड़ेगा, बेंजीन ही पढ़ रहे हैं। तो ये बना हमारे पास बेंजीन। अब मैं क्या करूँगा, साइड चेन रिएक्शन में अब हम क्या करेंगे देखें। अब हम इसमें लगाते हैं क्या, अल्काइल ग्रुप। चलो लगा दिया, क्या लगाना था इसमें, अल्काइल ग्रुप। तो ये मैंने लगा दिया इसमें अल्काइल ग्रुप। साइड चेन रिएक्शन किसे कहते हैं, वो पहले मैं रिएक्शन करता हूँ, फिर आप देखें। अल्काइल ग्रुप, अब इसमें हम यूज करते हैं KMnO4।
क्या यूज करते हैं, KMnO4 प्लस 3O, वो भी नेसेंट। तो नेसेंट ऑक्सीजन आपको पता है कहाँ से आता है, KMnO4 से आता है। KMnO4 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, बेंजीन सेचुरेटेड कंपाउंड है। बेंजीन को हम KMnO4 में यूज नहीं कर सकते, मगर यहाँ पे हम करेंगे साइड चेन रिएक्शन में, क्योंकि जब भी ये नेसेंट जो ऑक्सीजन है ना, वो बेंजीन की रिंग को कुछ भी नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट इस चेन पे जाके लगेगा, इस चेन पे लगेगा। तो बेंजीन के ऊपर तो एक चेन लगी हुई है, एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो जब हम नेसेंट ऑक्सीजन को रिंग को छूते भी नहीं है और सिर्फ चेन से रिएक्शन करवाते हैं, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं साइड चेन रिएक्शन। ये आप देखिए हमारे पास क्या है, बेंजीन। अगर बेंजीन से करवाते तो बेंजीन के उससे अगर करवाते तो कहते हैं कंप्लीट रिएक्शन। क्या कहते हैं, कंप्लीट रिएक्शन। रिएक्शन अगर हम किससे करवाते, बेंजीन से करवाते, तो आप कहते हैं कि ये कंप्लीट रिएक्शन है। मगर हम किससे करवा रहे हैं, हम रिएक्शन करवा रहे हैं अल्काइल ग्रुप से। तो अल्काइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है, वो एक साइड रिएक्शन है, वो साइड चेन रिएक्शन है। तो जब भी हम नेसेंट ऑक्सीजन को अल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, तो मेरे बेटे हमारे पास बनेगा बेंजीन की चेन को कुछ भी नहीं हुआ, देख ले। और हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा कार्बो ऑक्सिलिक। हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा कार्बो ऑक्सिलिक। हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहा है कार्बो ऑक्सिलिक। तो जब भी हम साइड चेन रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास सिर्फ ही सिर्फ कार्बो ऑक्सिलिक ही बनेगा और कुछ भी नहीं बनेगा। ये बात आपको याद रखनी है। चलो अब हम लेते हैं इसमें मिथाइल। ये रिएक्शन सेम टू सेम है, इसमें सिर्फ मुझे क्या लगाना है, इधर सी नहीं इधर आर लगाना है। तो इसमें सॉरी RCOOH। तो आप देखें इसमें मैंने लगा दिया मिथाइल ग्रुप। अब मिथाइल ग्रुप की ये मैं नेसेंट ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन करवाता हूँ तो साइड चेन रिएक्शन होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक में। एक हाइड्रोजन इधर से निकलेगा, दो हाइड्रोजन निकलेंगे, एक ऑक्सीजन इधर से निकलेगा, बनेगा वाटर। वाटर बन गया और बने दो ऑक्सीजन जाके इधर लगेंगे और एक हाइड्रोजन के साथ, तो बनेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इस चेन को आप कितना भी लंबा कर सकते हैं। इस चेन में आप जो है प्रोपेन लगा सकते हैं, इथेन लगा सकते हैं, ब्यूटेन लगा सकते हैं, जो आपकी मर्जी को लगा सकते हैं, मगर नेसेंट हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे। जैसे मैं लेता हूँ इथेन, बेंजीन ले लिया, ये ले लिया मैंने, क्या ले लिया बेटा, यहाँ पे ले लिया मैंने इथेन। तो आप देखें ये हमने ले लिया इथेन। अब नेसेंट ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। तो नेसेंट ऑक्सीजन में लूंगा 6, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल वाटर के रिमूव होंगे, क्योंकि इधर कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है। तो इधर 2 मोल नहीं, इधर मोल वाटर के रिमूव होंगे और इसके साथ 2 कार्बन है, तो इसके साथ वाटर भी, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव होगा। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा क्या, हमारे पास बनेगा ये बना COOH, कार्बोक्सिलिक बन गया, और प्लस में हमारे पास बनेगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चीज़ें हमारे पास बनेंगी। तो बेटा ये हमारे पास था साइड चेन रिएक्शन। अब हमारे पास सिर्फ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, क्या बेटा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हमारे पास सिर्फ एक जो है चैप्टर रहता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सॉरी चैप्टर नहीं, टॉपिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक रहता है और उसका नाम है हमारे पास क्या, तो वो है हमारे पास ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बेटा, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वो इंशाल्लाह सुबह के लेक्चर में पढ़ेंगे हम। आज के लिए हमारा इतना, आज के लिए हमारे इतना काफ़ी है।
अब सुबह इंशाल्लाह वो टॉपिक में हम मिलेंगे और उसके बाद हमारे पास हाइड्रोकार्बन कंप्लीट होगा, तो उसके बाद हम जो है अल्काइल हैलाइड शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह।